खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने न देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। वाकई संवाद नहीं संग्राम कर। याद करिए कि हजारों वर्ष पहले श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा था कि अगर समय रहते आपने युद्ध नहीं किया तो आपकी ये अकर्मण्यता आगे चलकर नुकसानदायक साबित होगी। कुछ ऐसा ही हुआ है। 1947 से हम लगातार देखते आ रहे हैं, दशकों बीत चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक भारत को ऐसे जख्म दे रहा है जो लगातार नासूर बनते जा रहा है। उरी में हमने 18 जवानों को खो दिया। इसके बाद पूरे देश में उबाल है और देश चाहता है कि बस बहुत हुई बातें, बहुत हुआ संवाद, अब वक्त संग्राम का है। हम संग्राम के लिए कितना तैयार हैं, आज इस मसले पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट में देखिए कि किस तरीके से देश उबल रहा है और चाहता है कि नापाक पाक को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने न देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने न देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। हमला करेगा अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले। वाकई अब बहुत ज्यादा पीड़ा सही जा चुकी है और इतनी पीड़ा जिसे कहा जाए बर्दाश्त करने की सीमा जब खत्म हो जाती है तो अंदर से जो आवाज निकलती है उसमें आग होती है। और यही आग निकल रही है आज देशवासियों के दिल से। आप देखिए कि किस तरीके से जब शहीदों का परिवार उनके गांव पहुंचता है, उनके परिजन सिर्फ रोते नहीं हैं, उनकी टीस जो निकलती है वो सिर्फ यही कह रही है, अब तो बस करो, अब बर्दाश्त नहीं होता और अगर पाकिस्तान नहीं सुधर रहा है तो बदला जरूर लो। हमें अपने पिता भी गर्व भी है और थोड़ी नाराजगी भी है गवर्नमेंट से कि वो कोई एक्शन नहीं ले रही है। उनको पता भी है कि हमले बार बार हो रहे हैं तो कोई एक्शन ले रही है, लेना चाहिए कोई। आप इस वक्त क्या करते हैं? पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ाई के बाद आपका क्या इरादा है? आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। आर्मी ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे? देश की सेवा करेंगे, अच्छी तरह करेंगे ताकि उन्हें हम पे गर्व हो कि हमने देश के लिए कुछ किया है। अपने पिताजी का बदला लेना चाहूँगा उनसे। हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको हमारे पति का बदला चाहिए। हमारा पति का, हमारा 17 जवान का बदला चाहिए। 17 जवान को मैं देखी हूँ, सबके बाल बच्चा फैमिली से मिली हूँ, हम लोग एक साथ रहे हैं। घुस के पाकिस्तान जब बॉर्डर क्रॉस कर सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं घुसता है? घुस के उन लोग के ठिकाना पर गोली मारे, ग्रेनेड फेंके, जैसे उन लोग ग्रेनेड फेंक के मार दिया। बेटा को भी समर्पित की हूँ 15 बिहार में। मेरा बेटा भी फौज में है, मेरा बेटा भी बदला लेगा। हम लोग 2 भाई थे, अभी पिताजी तो डेथ कर दिए, फिर माँ है, फिर भाभी है, फिर 3 जन बेटी है। 3 बेटी है। हाँ। कितनी बड़ी बड़ी है बेटी लोग? एक जन 14 साल की है, एक 11 साल की, एक 3 साल की।
मैं सुबह से न्यूज़ देख के मतलब कि घबरा रही थी कि वैसा न्यूज़ जहाँ पे पापा थे वहाँ पे उससे घबरा रही थी। फिर शाम में एक ऑफिसर फ़ोन किए थे, वही मम्मी को पूरा बात बता दी। कोई भी सुबह से सही बात नहीं बता रहा था, घुमा घुमा के बोल रहा था। लेकिन अब मेरे को ना अपने पापा पे गर्व हो रहा है, क्योंकि मेरे पापा मरे नहीं हैं बल्कि एक शहीद हुए हैं, आर्मी में थे, और वो भी देश के लिए मरे। जैसे कि उन लोग हम लोग के देश पर अटैक करते हैं अचानक, वैसे हम लोग को भी करना चाहिए, तभी पाकिस्तान सुधरेगा। ऐसे नहीं उन लोग सुधरने वाला। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? तो सीधे तौर पर शहीद का परिवार ही सिर्फ ये नहीं चाह रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, बल्कि सीधे सीधे पूरा देश यही कह रहा है कि पाकिस्तान को सीधे तौर पर सबक सिखाया जाए। वक्त आ गया है, बातचीत बहुत हुई, बहुत तरीके से हमने तमाम तरीके से गले लगाने की कोशिश की, प्यार करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान पा से प्यार नहीं समझता, वो तो ना से नापाक हरकतों को समझता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जैसे को तैसा जवाब देना जरूरी हो गया है। मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं पहले स्वागत करना चाहूंगी, मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब भी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। और मैं सुदेश वर्मा जी से शुरुआत करना चाहूंगी। सुदेश जी, 2 दिनों से लगातार आप देख रहे हैं, टीवी डिबेट्स की बात हो या फिर जो परिजनों की बात आ रही है, जो देश की तरफ से उबाल आ रहा है कि बस बहुत हो गई बातचीत। हाई लेवल मीटिंग्स भी आप लोगों की तरफ से हो रही है, बातचीत भी की जा रही है। हमें याद है कि तमाम तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ से एक अच्छे संबंध बनाने की भी कोशिश की, लेकिन जब पाकिस्तान है जिसे संबंध और प्यार का मतलब ही नहीं समझ में आता, तो क्यों नहीं उसको जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में जवाब दिया जाए? आखिर इंतजार किस बात का है? जी, इंतज़ार इस बात का है कि कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन, देखिए एक्शन हर लेवल में लिया जा सकता है, पूरा देश चाहता है एक्शन हो, और सिर्फ इसी इंसिडेंट का नहीं, ये इंसिडेंट तो ट्रिगर है जो बताता है कि पाकिस्तान जो है अब बाज नहीं आने वाला। इसके पहले भी इंसिडेंट हुए थे, हमने डोजिया दिया था, उसके बाद उनका रिस्पांस ठीक नहीं रहा, उनके इन्वेस्टिगेटर्स भी यहाँ आए थे, हमारे इन्वेस्टिगेटर्स जाने की बात हुई तो उन्होंने नहीं दिया। और ये जो इंसिडेंट है ये फाइनली बता दिया कि पाकिस्तान को भारत से दोस्ती रखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और चूँकि ये इंसिडेंट हुआ, एक ट्रिगर है, और भारत अपना जवाब देगा। आपने देखा कि हमारे आर्मी के इंतजार कर रहे थे कि हमारे 18 जवान शहीद हो जाएं, उसके बाद हम इस तरीके का कोई एक्शन लेंगे। जब हमने डोजियर सौंपा, जब हमने सबूत दिए, जब हम लगातार देखते आ रहे हैं कि 26/11 हमलों के बाद से भी पाकिस्तान डिनायल मोड में रहा है, पठानकोट गुरदासपुर हमला भी हो जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगातार किस तरह से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, पाकिस्तान डिनायल मोड में ही रहा है, तो हम इंतजार क्यों कर रहे थे? आज सवाल सिर्फ ये है, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप रॉकेट लॉन्चर ले जाइए और वहां पर सीधे अटैक कर दीजिए, लेकिन जो 18 जवान शहीद हुए हैं, आज 18 हुए हैं सर, बीते 5 सालों की बात अगर करेंगे तो 6000 से ज्यादा का आंकड़ा है, और एक जवान का शहीद होना मतलब पूरे परिवार का शहीद हो जाना सर। जी बिल्कुल, आप ठीक बोल रही हैं, लेकिन एक ट्रिगर होता है और ये फाइनल ट्रिगर है जो बताता है कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, और कुछ भी हम कर लें पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं। इसलिए इसको उन्हीं की भाषा में समझाना होगा। भारत सक्षम है, और स्टेटमेंट के जरिए नहीं, एक्शन के जरिए, और एक्शन हर लेवल में हो सकते हैं। वो लेवल क्या होगा? सरकार सक्षम है, सरकार में बैठे हुए लोग सक्षम हैं, हमारी सेना बहुत सक्षम है। आप भरोसा रखिए कि जो भी डिसीजन सरकार लेगी, सेना लेगी, वो सबसे अच्छा डिसीजन उस समय के कॉन्टेक्स्ट में होगा। सर, हम स्वागत करते हैं इस बात का, लेकिन 48 आवर्स 48 घंटे बीत चुके हैं। आज फिर से जो वहाँ पे आतंकवादी मौजूद थे कश्मीर में, ये कहिए कि हमारे जवानों को वाकई सलाम करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए कि उन्होंने 10 आतंकियों को आज भी ढेर किया। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आप सोच सकते हैं कि आज भी कुछ ऐसा ही हो जाता। 48 घंटे देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो आंकड़े हैं, 12 ये फिदाइन हमले हैं। फिदाइन हमले पूरे वर्ल्ड में बहुत कम ही लोग हैं जो रोक पाते हैं, भारत रोक पाया है। 1 दर्जन फिदाइन हमले हुए आज के उस टेररिस्ट को जो मारे उसको छोड़ दे तो, जिसमें से 2 है जहां हमारी हानि हुई, 10 जगह हमने सीधे लिक्विडेट किया, और इसमें भी आर्मी ने लिक्विडेट किया। आपको पता है ये जंगल में थे, अगर 4 आतंकवादी जो मारे गए उसमें से एक भी जंगल में निकल जाता तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। सर, नुकसान तो हुआ है बहुत सर, ज्यादा यहाँ कम की बात नहीं। 18 जवान हमने खो दिए, यहाँ पर हम कम इसे कहेंगे नहीं। अगर हमारा एक जवान भी शहीद होता है तो वो हमारे लिए आंकड़ा नहीं है,
वो पूरा पूरा एक परिवार है। बिल्कुल, आप मैं आती हूँ ठीक बोल सुदेश जी आपके पास। एसपी सिन्हा साहब मेजर जनरल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और आर्मी से जुड़े हुए हैं, शायद दर्द को ज़्यादा समझते हैं। सर, सुदेश जी जैसे कह रहे हैं कि जो एक्शन लिए गए हैं वो काफ़ी प्रोएक्टिव एक्शन थे और कम उनका कहना है कि नुकसान कम हुआ है, लेकिन हम तो देखते आ रहे हैं नुकसान की अगर बात करें तो जैसे हमने कल भी कहा था कि बीते ज़्यादा नहीं जाते हैं, साल भर में अगर देख लें तो आंकड़ा तो फिर न जाने कहाँ पहुँचेगा, 600-700 तक पहुँच जाएगा। सिन्हा साहब देखिए, मैं इस पूरे परिस्थिति को इस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि इसके लिए आपको मोदी जी के पर्सनालिटी टेस्ट पे जाना पड़ेगा और जो विश्व में या हिंदुस्तान में जो उनकी जो इम्प्रेशन था उसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज ये ग्राउंड रियलिटी है। लोग सोचे थे कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो फॉरेन पॉलिसी एकदम डूब जाएगा, वो किसी से बात नहीं करेंगे और डिक्टेटरशिप स्टाइल में चलेंगे, ये सब उनकी धारणा थी लोगों की। आज मोदी जी की जो टाइटैनिक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है और जिस तरह से पूरे विश्व में भारत का झंडा लहरा रहा है, इसका पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यदि बॉक्सिंग रिंग में किसी को नॉकआउट करते हैं तो उसको पहले चारों तरफ से कॉर्नर में किया जाता है और कॉर्नर में जाने के बाद शैडो बॉक्सिंग करके फिर उसको नॉकआउट पंच दिया जाता है। नॉकआउट करने की स्थिति अब आ चुकी है। ये पिछले 2 दिन में जो बहुत हाई लेवल की जो मीटिंग है उसमें जो अहम फैसला लिया गया है, गोपनीयता दृष्टिकोण से सबको डाइवल्ज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये खाली ये कहना चाहता हूँ, आप इतना हम लोग देश इंतज़ार किया है, 1.5-2 महीना और इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी आपको नज़र आएगा। खाली एक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि पहली बार फौज को पूरी फ्रीडम दी गई है कि ग्राउंड ऑफ चूजिंग, टाइमिंग ऑफ अपने तरफ से आप चूज कीजिए और आप डिसाइड कीजिए कि ऑपरेशन क्या करना चाहते हैं। ये इस तरह देखिए ये सब पर्टिनेंट है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 25 साल में 4,961 जवान शहीद हुए हैं। 4,961 परिवार, किसी का बेटा मरा है, किसी का पति मरा है, किसी का बाप मरा है, किसी का भाई मरा है। वो जो दर्द है और इस दर्द से वो परिवार ही नहीं पूरा देश ग्रसित है, तो इस दर्द में पीड़ा तो सबको हो रही है। और दरअसल ये जो मसला उठ रहा है, जो बार बार पूछा जा रहा है, सरकार से सवाल जब किए जा रहे हैं, या ये सवाल नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं दर्द है, वाकई ये दर्द है कि बात आ रही है कि क्यों नहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जा रहा है। अगर हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को भी एक वीडियो दिखाना चाहेंगे, कुछ साल पहले का वीडियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू में कहा था कि हम जब सरकार बनाएंगे तो हम किसी तरीके का पाकिस्तान को कोई लव लेटर नहीं लिखेंगे। तमाम तरीके की जो कोशिशें थी, जो उस वक्त की जो भाषा थी, हम उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़े थे। आज जो लगातार हमारे शहीदों की शहादत हो रही है, आज उरी में अटैक हुआ है, हम बीते कई दिनों की अगर बात करें, हम जनवरी से उठाकर देख लें तो शोपियां और अनंतनाग में भी ऐसा हुआ है, हम जवानों को खोते आए हैं। तो ऐसे में जनता सिर्फ यही पूछ रही है कि ये लव लेटर का जो सिलसिला शुरू हुआ था, आखिर क्यों शुरू हो गया? जब आपने आते ही ये बात कही थी कि लव लेटर नहीं लिखेंगे, तो ऐसा सिलसिला शुरू ही क्यों हुआ? क्यों हमने वो एक गेट ओपन किया जिसकी वजह से पाकिस्तान अब भी सुधर नहीं रहा है? जरा उस बयान को एक बार हम सुन लेते हैं, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, फिर अपने मेहमानों के पास आते हैं। को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। उनको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है, पूरी। सुदेश शर्मा जी, बहुत अच्छा वीडियो आपने दिखाया और वो जो वीडियो है वही आपका उत्तर भी है कि देखिए नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला, आप अगर भारत को देखें विश्व के स्तर पर, तो क्या आपको वही भारत लगता है जो यूपीए के समय था? आज पूरा विश्व जो है भारत के साथ खड़ा है और टेररिज्म को, आतंकवाद को हमने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। मोदी जी कहीं भी गए हैं, किसी भी देश में गए हैं, वहाँ सैर सपाटा के लिए नहीं गए हैं, वहाँ गए तो टेररिज्म को मुद्दा बनाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट लेने के लिए। जो उन्होंने वीडियो में बोला वो उन्होंने करके दिखाया। और आज जो पाकिस्तान पर दबाव है, दिखाई नहीं दिया सर, उसका असर दिखाई नहीं दिया। आज अगर उरी में जो पाकिस्तान पर दबाव है, आप इमेजिन नहीं कर सकती तो ये असर नहीं है। सिन्हा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी रावनी जी, मैं कहना चाहता हूँ, जब मैडम गांधी ने उस समय के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मानेकशॉ को बुलाया
और उनको वो बहुत अफेक्शन से सैम कहती थी, और कही सैम आई वांट यू टू अटैक ईस्ट पाकिस्तान इमीडिएटली। सैम मानेकशॉ ने उनको कहा, मैडम राजनीति आपका क्षेत्र है, कैसे लड़ना है वो मेरा क्षेत्र है, तो आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अश्योर करता हूँ कि विजय श्री का माला मैं आपको पहनाऊंगा, लेकिन मुझे वक्त दीजिए, तैयारी करने दीजिए। देखिए, जंग कोई साग सब्जी खरीदने वाली बात नहीं है, ऑफेंसिव मिलिट्री ऑप्शन कोई साग सब्जी खरीदने वाली बात नहीं है, उसके लिए बहुत प्रिपरेशन की जरूरत होती है। सो मेरे को बोलने दीजिए 2 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सबको साथ लेना, सबको इम्प्रेस करना, सबको अपने विचारधारा से जोड़ना। मिलिट्री फ्रंट पे ही मैं बोलना चाहता हूँ, इक्विपमेंट प्रोफाइल चेक करना, सर्विसिबिलिटी चेक करना, एम्युनिशन का होल्डिंग चेक करना, स्पेयर सपोर्ट चेक करना, मोराल चेक करना, ट्रेनिंग चेक करना, ऑपरेशनल प्लान डिटेल प्लानिंग करना, सरप्राइज एलिमेंट रखना, ये सब चीज। क्योंकि यदि आप 100% देखिए, आर्मी में देयर आर नो लूजर्स, Exactly. तो आप विक्टोरियस हैं, तो आपको अपने ऊपर भरोसा है ना सर? एकदम भरोसा हमें अपने ऊपर भरोसा है। हम आपको एक रिपोर्ट सामने दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम खुद ही दिखा देते हैं। आज अगर देश ये कह रहा है, हम बार बार कह रहे हैं कि सीधे जाकर अटैक करने की बात नहीं हो रही है कि आप रॉकेट लॉन्चर उठाइए और अटैक कर दीजिए, लेकिन कुछ तो जवाब दीजिए साहब। आपके सामने आप खुद देखिए कि किस तरीके से भारतीय सेना पाकिस्तान सेना पर भारी पड़ रही है। लावनी जी, मैं 1.5 महीना क्यों बोल रहा हूँ जी, प्लीज होल्ड पेशेंस की रखिए, 1.5 महीना के बाद खेल देखिए। चलिए, आप 1.5 महीने के बाद मुझे इसी स्टूडियो में बुला लीजिएगा, बात करेंगे। चलिए, एसपी सिन्हा साहब इस बात को सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कुछ वक्त हम लेते हैं। बहरहाल इस वक्त आप खुद देख लीजिए, जो देश जानना चाहता है कि आखिर भारत के सामने पाकिस्तान की कोई औकात तो नहीं है साहब। लावनी जी, देश जानना चाहता है, आप ठीक बोल रही हैं, लेकिन देश को पूरा भरोसा है कि देश बहुत ही सक्षम हाथों में है, और यही सरकार थी। आज लावनी जी, मैं याद दिलाता हूँ आपको, आपके दर्शकों भी रहा है सर, कुछ वीडियोस और देख लीजिए। अगर आपको इसी वजह से तो भारी जनमत दिया गया था सर, भारी जनमत के साथ आप लोग आए थे। आज सड़कों पर अगर जिस तरीके से रोष दिखाई दे रहा है, तो वो उस उम्मीद पर पानी फिरा है सर। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, ये वही सरकार है जिसने ऑपरेशन शक्ति की थी 1998 में, पोखरण 2 जिसको हम बोलते हैं। पूरा विश्व हमारे खिलाफ खड़ा था, लेकिन हमें जो करना था हमने कर दिया। भाषण देके बात करने से नहीं होता, एक्शन जो लेना है हर स्तर में लिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। अप्रोप्रिएट एक्शन जब प्रधानमंत्री जी ने बोला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जब बात आती है, सिन्हा साहब से ये चीज़ मैं जानना चाहूँगी। सिन्हा साहब, पाकिस्तान को हम देखते हैं प्रॉक्सी वॉर में बिलीव करता है, कई विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अब भारत को भी उसी राह पर चलना चाहिए। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? एकदम। यदि पाकिस्तान जिस शैली में हमसे बात करता है करता रहा है 65 साल से, देखिए डे 1 से जिस दिन पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, 48 घंटे के अंदर उसने श्रीनगर एयरपोर्ट पे अटैक किया, चढ़ाई किया। डे 1 से उसकी आंख जम्मू कश्मीर पे लगी हुई है, कश्मीर पे लगी हुई है। वो किसी तरह, बलूचिस्तान में तो सफल हो गया, कश्मीर के संदर्भ में वो सफल नहीं हो पाया। पहले उसका देखिए स्ट्रैटेजी उसकी पहली रही कन्वेंशनल वॉर, तो 47 हारा, 65 हारा, 71 हारा, कारगिल हारा। उसने देखा कि भारतीय फौज के सामने जो बैटलफील्ड है उसमें वो जीत नहीं सकता, तो उसने स्टांस शिफ्ट किया। आतंकवाद, हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद, ऐसे लोग, HM, इसका रास्ता लिया। अब क्या कर रहा है वो? अब कर रहा है कि पूरा कश्मीर को रेडिकलाइज करो, ये थर्ड ऑप्शन वो ले रहा है। तो ये जो शिफ्ट आया है उसके अप्रोच में, उस शिफ्ट को समझने की ज़रूरत है। और जैसा मैंने कहा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली कॉर्नर पाकिस्तान होता जा रहा है, आइसोलेट होता जा रहा है और नॉकआउट के स्टेज पे पहुंच चुका है। और मैं ये कन्विंस्ड हूँ कि पाकिस्तान जिस शैली को समझता है, पहले उस शैली में जवाब दिया जाए फेज़ 1 में, और फेज़ 2 में मिलिट्री ऑप्शन के अलग अलग ग्रुप हैं, जैसे लिमिटेड ऑफेंसिव है, हॉट परसू केस है, फिर आपके फुल स्केल वॉर एक ऑप्शन है, न्यूक्लियर ऑप्शन है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, और मिलिट्री ऑप्शंस में भी, क्या आप ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल करना चाहती हैं, क्या एयर स्ट्राइक करना चाहती हैं, ये सब ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है कि आप पूरा ट्रेड बंद कर दीजिए पाकिस्तान के साथ, और ये हुक्म दीजिए कि जो भी देश
पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग करेगा, हम उसको उसके गुड्स को बायकॉट करेंगे, हम उसके साथ ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो ये मल्टी ऑफेंसिव अप्रोच जो होगा वो रिजल्ट आपको देगा। एक सिंगल अप्रोच पे डिपेंड करना ठीक नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें चौतरफा वार करने की जरूरत है, लेकिन चौतरफा, सुदेश जी, चौतरफा वार करने के लिए भी एक बार बार जो आप लोगों से पूछा जा रहा है, बार बार जनता ये कह रही है कि चौतरफा वार करने का भी एक समय होता है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप टीवी डिबेट्स में बैठ के आप कोई डेट और टाइम फिक्स कर दें, लेकिन फिर भी जनता के कुछ तो आप ऐसा करिए जो जिसकी वजह से लोग आपके सुर में सुर मिला सके। आज उनकी आवाज अलग है, आपकी आवाज अलग है, विश्वास नहीं हो रहा है। देखिए, जैसे जनरल सिन्हा ने कहा कि आर्मी को पूरी छूट है। आपको पता होना चाहिए, पहली बार आर्मी को सेंटर की तरफ नहीं देखना पड़ता कि हम कैसे रिटेलिएट करें। अगर डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने ये कहा है कि हम अपने टाइमिंग और चूजिंग में एक्शन लेंगे, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये आर्मी को खुद डिसाइड करना है कि कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है। वो जानते हैं उन्हें क्या करना है, पूरी आज़ादी है। जहाँ तक हमारी बात है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पाकिस्तान का हो रहा है और होगा, इसमें दो मत नहीं है। पूरा देश आज एक है और गुस्सा है, गुस्सा हमें भी बहुत गुस्सा है, बहुत चीज़ का गुस्सा है। का बहिष्कार करना चाहिए। देखिए, ये तो आप देखिए, ये छोड़ दीजिए सरकार पर कि वो क्या सोचते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए सार्क के मल्टीलैटरल फोरम है जहां पाकिस्तान का वजूद सिर्फ इतना ही है कि पाकिस्तान उसका मेंबर है और इस बार पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान की बपौती नहीं है सार्क पर, ठीक है, लेकिन उसकी जमीन पर, सरजमीन पर जाने की जरूरत ही क्या है? ऐसा भी लोग मानते हैं जो आपने बताया है, लेकिन सरकार एक जब तक फैसला नहीं लेती है कि जाना नहीं जाना, तब तक हम लोग को इंतजार करना। चलिए एक इंतजार कर लेते हैं, एक इंतजार कर लेते हैं, लेकिन देश अब थक चुका है सर। ज्यादा इंतजार भी बहुत मुश्किल हो जाता है और इंतजार करने के बाद अगर तस्वीर गलत आती है तो वाकई कल ही वार कर दिया। नहीं, कल वार करने की बात नहीं है सर, ये कल वार करने की बात नहीं है और ये बिल्कुल हास्यास्पद नहीं है, क्योंकि हम जब यहाँ बैठते हैं और हम हर महीने ऐसी तस्वीरें देखते हैं, हर हफ्ते इस तरीके की खबरें उठाते हैं, हर हफ्ते हम दिखाते हैं कि कश्मीर का क्या हाल हो रहा है सर, तो सवाल आते हैं और जहन में ये आवाज उठती है। चलिए, बात करना बहुत आसान है, इसको प्लान करना पड़ता है सर, सब कुछ, लेकिन बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है सर। जिन सैनिकों की आप बात कर रहे हैं, हम आप दोनों का धन्यवाद करते हैं, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से देख लीजिए कि एक सैनिक है जो किस तरीके से तैयार है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, और वो कह रहा है कि कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। उसे वो तस्वीर देने के लिए, वो आज़ादी देने के लिए अब सरकार पूरी तरीके से अपनी प्रतिबद्धता दिखाए, तभी देश भी खुश रहेगा और नापाक पाक को उसको सबक भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, लेकिन चलते चलते इस कविता पर जरूर एक नजर। अरे हम शेर है, शेर सिंहों की औलाद है, शेर किसी से डरते नहीं, जाके बता दो उन मुल्लों को, उन पाकिस्तानियों को, हम डरते नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं है, भरतवंश के इस पानी की तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बनाकर तुम किस्मत पर फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। याद करो तुम अब्दुल हमीद ने पेटेंट टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाला। याद करो तुम गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया, ढाका के झंडा नादी को दूध छटी का पिला दिया। याद करो तुम 90,000 बंदी पाक जवानों को, याद करो तुम शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान एक कान खोल कर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत में छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर मजहब का पिलाकर इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण है, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी है।